हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लामीज थ्योरम या इसी को हम लोग बोलते हैं साइन रूल। तो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे लामीज थ्योरम या साइन रूल। क्या होता है, जैसे कोई ट्राइंगल्स गिवन है, उनके इंटीरियर एंगल मालूम है आपको ए बी सी, तो उनके साइड को पता करने के लिए मुझे नीड पड़ती है लामीज थ्योरम या साइन रूल की। तो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर प्रूव कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। तो देखो फार्मूला होता है लामीज थ्योरम, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ये कैसे हमने लिखा, जैसे लाइक कोई ट्रायंगल है, उसका साइड a है, तो a के अपोजिट वाला एंगल नीचे आ जाएगा साइन के साथ। b साइड है तो उसके अपोजिट वाला एंगल आएगा साइन के साथ। c है तो c वाला जो साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल आ जाएगा साइन के साथ। इसी को हम लोग बोलते हैं लामीज थ्योरम। जैसे समझो, मान लीजिए ये ट्रायंगल्स आपने माना, जैसे अभी अभी कोसाइन के लिए माना था, डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था, राइट। तो मान लीजिए ये है अपना a, क्या मान लिया, a वेक्टर, और ये है अपना b वेक्टर, और ये है बेटा अपना c वेक्टर। ऐसा आपने मान लिया, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। अब सोचो, a के अपोजिट ये एंगल आ रहा है तो इसको आपने बोल दिया अल्फा, ये b है तो b के सामने एंगल बोल दिया बीटा, और ये c के सामने आ रहा है तो इसे आपने बोल दिया गामा। तो आपने मान लिया a b c और उनका जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया। अब सोचो, इनका आपका एंगल पता, अल्फा पता, बीटा पता, गामा पता, साइड हमें नहीं मालूम है कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। तो इसको यूज करके हम लोग इस साइड को पता कर सकते, राइट। लामीज थ्योरम इतना इंपॉर्टेंस है, आप जो पढ़ोगे इसका फिजिक्स में, जैसे लाइक एनएलएम पढ़ते हैं, जो टेंशन स्ट्रिंग में निकालते हैं ना, इसको अप्लाई करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या होगा, उस स्ट्रिंग में क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ नहीं बात करते हैं। यहाँ पे देखो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इनका सम क्या आएगा, जीरो वेक्टर। ये सर नो, हमने अभी कोसाइन में आपको सिखाया था, डायरेक्शन कोसाइन में जो प्रीवियस लेक्चर सिखाया था ना आपको, कि इनका a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर करें तो जीरो आता है। यस, ओके। अब सोचो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए a से, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और इसमें ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मान लीजिए a वेक्टर के साथ ले लिया, तो जीरो वेक्टर इंटू a वेक्टर आपने किया, तो a वेक्टर से बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो आइए एक्सपेंड करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए, तो लिखोगे a क्रॉस a, क्या आएगा बेटा, a क्रॉस a प्लस क्या आएगा, b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। एंगल कैसे लेंगे, आप सोचो, ये अल्फा और एंगल हमेशा टेल टू टेल लेते हैं, एंगल हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। तो सोचो, ये इसका हेड है, इसका टेल है, तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा आगे किया, तो ये अल्फा है, तो ये बचा कितना, 180 माइनस अल्फा। ऐसे ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये बचेगा 180 माइनस बीटा। यस, अब देखो इसको थोड़ा आगे करो, ये ऐसे, तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस गामा। समझा ना अभी। तो एंगल हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं टेल टू टेल, कॉमन होना चाहिए, टेल या हेड टू हेड कॉमन होना चाहिए, हमने ऐसा माना। अब देखो a क्रॉस b, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं बाई इटसेल्फ वेक्टर, खुद के वेक्टर से अगर हम वेक्टर का प्रोडक्ट कराते हैं तो उनका आंसर जीरो आता है। तो ये तो हो गया अपना जीरो, कोई टेंशन नहीं है, प्लस जीरो वेक्टर ही लिखता हूं, b क्रॉस a, तो इसको एज इट रहने देता हूं अभी एक स्टेप के लिए, और प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो में शिफ्ट हो गया। अब सोचो जरा, b क्रॉस a क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, b क्रॉस a, तो आप लिखोगे b इंटू a, b क्रॉस कहां पे है, b, ये देखो b क्रॉस a, तो b क्रॉस a तो आपको दिख ही नहीं रहा, a क्रॉस b दिख रहा, तो देखो a क्रॉस b करेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, b क्रॉस a करेंगे तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस। तो देखो b क्रॉस a, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, क्या आएगा बेटा, माइनस क्या चीज, साइन
180 माइनस गामा, ये लिखा, प्लस सी क्रॉस ए सी का आपका ये सी क्रॉस ए, तो ये आ जाएगा सी ए साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 0 रहने दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो आ गया माइनस बी ए साइन 180 माइनस बीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन गामा माइनस प्लस आ जाएगा ए सी साइन बीटा इक्वल टू 0। वापस की मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, देखो यहाँ पे आ रहा बी क्रॉस ए, क्या रहा बी क्रॉस ए। अब देखो आपका ये बी इधर है और ए इधर है, आप उल्टा आ रहे हो तो डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। देखो बी टू ए तो डायरेक्शन अंदर जा रही है, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले को उस साइड ले जाओगे तो इधर बचेगा ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी साइन गामा, इतना समझा। अब यहां से a और a तो कैंसिल हो जा रहा है। अब देखो b, ये देखो b अपॉन साइन बीटा, तो हम लिख लेंगे b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू, इधर बचा c, c के नीचे कौन रहेगा गामा, तो ये हो जाएगा c अपॉन साइन गामा। इसको भी होल्ड पे रखो, इतना समझ में आया। देखो b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा, ये आपको मिल गया। अब इसी में आप क्या करो, किसी दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए आपने सी से कर लिया, किससे किया बेटा, सी से कर लीजिए, इज इक्वल टू 0 इंटू सी वेक्टर, ये लिखा। अब मल्टीप्लाई करो तो आएगा a क्रॉस सी और प्लस के b क्रॉस सी और प्लस के c क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। a क्रॉस सी क्या आएगा, तो आप लिखोगे ए सी, a क्रॉस सी कहाँ है, ये देखो a क्रॉस से उल्टा जा रहे हो, a क्रॉस से देखो a टू c की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस a और साइन 180 माइनस क्या बना बेटा बीटा और प्लस bc, b कहाँ ये bc, तो ये आ जाएगा bc साइन क्या चीज 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये भाई c क्रॉस c क्या होता है 0, 0 किया हटा दिया, माइनस ac साइन बीटा और प्लस BC साइन अल्फा, इतना समझा ना आपने। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, इज इक्वल टू 0, तो इधर बचा BC साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो AC साइन बीटा, तो यहाँ से C और C कैंसिल हो रहा है, समझा ना अभी। तो बीटा को इधर ले आओ तो B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू A अपॉन साइन अल्फा, ये देखो एक रिलेशन ये मिला। आप मुझे बताओ b अपॉन साइन बीटा दिस है तो b अपॉन साइन बीटा दिस है, इसका मतलब तीनों तो आपस में इक्वल है, तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। कितने बच्चों को समझ में आए, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, लॉमीज थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखो, यूज करना बहुत जगह पड़ेगा हम लोग को। इसका इंपॉर्टेंट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि लॉमीज थ्योरम, डायरेक्शन कोसाइन के इंपॉर्टेंस क्या फिजिक्स में या मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। क्वेश्चन में इसमें नहीं करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एंगल गिवन होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन नॉर्मल से कराता हूँ आपको, सपोज दैट, ध्यान से सुनो, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लॉमीज को नोट करके रखो। लॉमीज भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाइयों, समझ में आया। यस, आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए ये वायर है, क्या है वायर, ये सपोर्ट है और एक वायर ऐसे और एक ऐसे, यहां से एक ब्लॉक को हमने अटैच किया, समझा ना। और ये एंगल है मान लीजिए आपके लिए 37 डिग्री, कितना 37 ना मान करके 53 इसको मानो, और इसको कितना मान लिया 37 डिग्री, और ये आपका बनेगा कितना 90 डिग्री, ऐसा हमने माना। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना बेटा 20 kg। मेरा क्वेश्चन है इसमें टेंशन कितना आएगा और इसमें कितना टेंशन आएगा, T1 T2 हमने मान लिया। तो सोच के देखो, अभी हमने जस्ट समझाया लॉमीज थ्योरम कैसे यूज करते हैं, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एंगल कितना बेटा 90 डिग्री, अब T2 के सामने ये एंगल कितना आएगा, ये मुझे बता दो आप लोग, जल्दी बताइए। ये आ जाएगा 90 प्लस कितना 37 डिग्री, ये आएगा ना। आप सोचो, इसको डॉट डॉट किया ऐसे,
और ऐसे किया, तो ये 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा। तो 90 प्लस 37, ऐसे ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 90 प्लस 53 डिग्री। तो तीनों एंगल मिल गया, मतलब आप देख पा रहे होंगे, तो एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, समझा ना। तो मैंने तो वही तो बताया कि जैसे ये वाला आप ले रहे हो ये, तो इसके सामने वाला एंगल लिखो, तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 53 यस इजिकल टू T2, ये देखो इजिकल टू T2 के सामने ये है, तो ये साइन के साथ लिख लो 90 प्लस 37 डिग्री इजिकल टू mg, तो इसका 200 हो जाएगा ना, m इंटू जी, देखो 20 इंटू जी और जी की वैल्यू होता है 10, तो 200 अपॉन साइन 90, तो ये लिख दिया साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो एक चीज आप मुझे बताओ, सब आपस में जब इक्वल है तो एक बार मैं इनको इक्वल दिखा दूं, तो P1 अपॉन साइन 90 थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos 53 डिग्री इजिकल टू ये 200 अपॉन 1, तो 200, तो T1 की वैल्यू क्या है 200 इनटू cos 53 कितना होता है बेटा 4/5, cos 53 कितना होता है 4/5, नहीं मालूम है, नहीं यार गलत हुआ, अरे ये होता, अगर नहीं याद है तो याद रखना, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 90 रहता, तो ये 37 होता, और ये कितना होता 53 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है cos 53, तो ये एंगल होगा 3/5, तो यहाँ लिखा जाएगा 3/5, तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 5 1 जा 5 और 5 कितना 4 जा 20 यानी 40 आया, 4 3 जा 12, 120 न्यूटन आ रहा होगा आंसर, समझे ना। अगर वो 20 आ गया तो इसको एक साथ इसको इक्वल लिखवा दो, तो T1 मतलब T2 अपॉन साइन cos 37 हो जाएगा इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू cos 37 कितना होगा 4/5, तो यानी कि 4/5, ये और ये कैंसिल किया 40, तो आंसर आ गया 160 न्यूटन। तो देखो लामीज थ्योरम अप्लाई करके हम ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक तो कंपोनेंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन लामीज थ्योरम बहुत शॉर्ट कर देता है, इजी कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।